नमस्कार दोस्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल स्टूडेंट इलाइट में सभी का स्वागत है। आज जो मेरा मॉक टेस्ट होगा वह मॉक टेस्ट है 15। जो 14 मॉक टेस्ट है, ठीक है, 14 मॉक टेस्ट वो हो गया है आपका, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वह सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने हैं वो क्या करना है कि जल्दी से वीडियो को शेयर कर देंगे, और शेयर करने के साथ साथ लाइक बटन को भी प्रेस कर देना है। तो आइए हम लोग अपने जो आज का मॉक टेस्ट है उसको बहुत अच्छे तरीका से डिस्कशन करते हैं, जबरदस्त तरीका से। तो पहला प्रश्न क्या कहता है कि झारखंड के निम्न में से किस स्थान से प्रागैतिहासिक हाल, ठीक है, की प्राकृतिक गुफा एवं दुर्लभ शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। आइए, पहला ऑप्शन क्या कहता है, भावनाथपुर। पहला ऑप्शन है भावनाथपुर, दूसरा क्या है चंदूरी, तीसरा क्या है साक्षी यानी पूर्वी सिंहभूम, और चौथा है पद्मा यानी हजारीबाग। तो प्रश्न ऑप्शन नंबर समझ गए क्या कह रहा है, भावनाथपुर होगा, चंदूरू होगा, साक्षी होगा या पद्मा होगा? बताइए जल्दी से क्या इसका आंसर होगा। पूछा गया है कि झारखंड का कौन सा ऐसा स्थान है जहां से एक प्राकृतिक गुफा, ठीक है, और एक दुर्लभ शैलचित्र का प्राप्ति हुआ है। तो क्या आंसर हो जाएगा, हम बताते हैं भावनाथपुर। और भावनाथपुर कहां पे है, यह पड़ता है जिला गढ़वा। अब देखिए यहां से और क्या क्या प्रश्न आ सकता है कि भावनाथपुर से क्या क्या आपका और साक्ष्य मिला हुआ है, ठीक है ना, ध्यान देंगे भावनाथपुर से ही। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है प्रश्न कि जैसे हाथी, भैंसा, ठीक है ना, ये सब भी साक्ष्य कहां से मिला है, भावनाथपुर, जो आपका पड़ता है कहां पे, गढ़वा। अब आइए कुछ और फैक्ट हम लोग जानते हैं इसके बारे में। जैसे अगर बात करते हैं हम लोग दूध पानी, और अगर देखते हैं दुमदुमा, सबसे पहली बात ये दोनों किस जिला में आता है, झारखंड के ये दोनों दूध पानी और दुमदुमा दोनों आता है हजारीबाग में। ये तो प्रश्न आपको क्लियर हो गया कि दोनों का दोनों जो आएगा वह हजारीबाग में आएगा। अब बात रहा कि यहां से किस चीज का साक्ष्य मिला है, दूध पानी और दुमदुमा से याद रखेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं कि दुमदुमा से जो मिला है वह मिला है शिवलिंग। क्या मिला है, शिवलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ झारखंड में, ठीक है ना, कि शिवलिंग की प्राप्ति किस जगह से साक्ष्य मिला है, आपका इस जगह होगा दुमदुमा। अब दुमदुमा कहां है, वो हजारीबाग में है। अब आइए, जो दूध पानी है वो भी हजारीबाग में ही है, लेकिन उसकी जो साक्ष्य मिला है वह मिला है क्या, 8वीं सदी, ठीक है ना, 8वीं शताब्दी, ठीक है ना, 8वीं शताब्दी के जो भी मिले हैं साक्ष्य, ठीक है, 8वीं शताब्दी के कह सकते हैं अभिलेख। ये प्रश्न क्लियर हो गया, यहां तक कोई डाउट? तो सबसे पहले एक बार क्या करेंगे, सेशन को जोरदार तरीका से सभी लोग क्या करेंगे, शेयर कर देंगे अपने सभी रिश्तेदारों में, ग्रुपों में, दोस्तों में, ठीक है, ताकि हम वो भी क्या करें, आसानी से वीडियो को सभी लोग पढ़ सकें, ठीक है ना, उनका भी कुछ फायदा हो जाएगा। तो ये रहा आपका पहला ऑप्शन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1। अच्छा ध्यान देना, एक और बात इसमें आता है, एक जगह आता है इसको, क्या आता है, इसको, और इसको ही कहां पड़ता है, तो सेम ये भी हजारीबाग में ही पड़ता है इसको। और यहां से जो मिला है वह क्या मिला है, खुला सूर्य मंदिर। क्या मिला है, तो खुला सूर्य मंदिर का मिला साक्ष्य, बहुत इंपॉर्टेंट और कई बार क्वेश्चन पूछा यहां भी, ठीक है ना, खुला सूर्य मंदिर का साक्ष्य कहां से मिला है, इसको, और इसको कहां पड़ता है, हजारीबाग में। ये भी प्रश्न क्लियर हो गया, यहां तक कोई डाउट है, यहां तक कोई डाउट? चलिए नहीं, बहुत अच्छा, शेयर कर दिए सभी लोग शेयर कर देंगे, ठीक है ना। एक आपको इंपॉर्टेंट याद रखना कि जगह है एक सीतागढ़ पड़ता है, ठीक है ना, सीतागढ़, और सीतागढ़ से साक्ष्य जो मिलता है वो किस चीज का, तो बौद्ध मठ का। किस चीज का मिलता है, बौद्ध मठ का। ये भी क्लियर हो गया, बौद्ध मठ का साक्ष्य जो मिलता है वह कहां से मिलता है, सीतागढ़ से। इंपॉर्टेंट यहां भी फैक्ट है। आगे आते हैं प्रश्न नेक्स्ट, कि पहाड़िया विद्रोह कहां की रानी ने सहयोग दिया।
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है कि पहाड़िया विद्रोह, आपसे देखिए यहां पूछा गया है कि पहाड़िया विद्रोह का जो विद्रोह हुआ उसमें से कहां की रानी ने सहयोग दिया है। प्रश्न ऑप्शन नंबर है झांसी की रानी, महेशपुर की रानी, रानी लक्ष्मीबाई, या इनमें से कोई नहीं। दोस्त बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी लोग पहले बनाएंगे फिर हम आंसर देते हैं। सब लोग आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड काफी अच्छा है, मॉक टेस्ट करवाया जा रहा है ताकि एग्जाम में आपको फायदा हो इस मॉक टेस्ट का। चलिए जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएं क्या आंसर हो जाएगा। पहाड़िया विद्रोह, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, महेशपुर की रानी। महेशपुर की रानी थी कौन, रानी सर्वश्री। अब आइए हम लोग बात करते हैं पहाड़िया विद्रोह के बारे में पूरा डिटेल। पहाड़िया विद्रोह, अब हम लोग यहाँ के बारे में सारा फैक्ट जानेंगे कि पहाड़िया विद्रोह जो होता है वह कब होता है। तो 1772 से 82, कोई डाउट, प्रश्न को ध्यान से रखेंगे और उसके बाद सारा फैक्ट हम देते जा रहे हैं। पहाड़िया विद्रोह अगर नेतृत्व करता है किसने, तो जगन्नाथ देव ने, ये भी याद रखना है, जगन्नाथ देव। क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। बात करते हैं पहाड़िया विद्रोह जो थे यह एक आदिवासी लोग ने किए थे, ठीक है ना, एक आदिवासी कह सकते हैं, जनसंख्या था यहाँ पे, ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, और अगर बात करते हैं कि पहाड़िया विद्रोह का जो यहां पे पूछा गया था कि किसने इस विद्रोह में क्या दिया, सहयोग दिया, तो आपका हो जाएगा महेशपुर की रानी, जिनका नाम था रानी सर्वेश्वरी, रानी सर्वेश्वरी, रानी सर्वेश्वरी। अब देखेंगे रानी सर्वेश्वरी का क्या होता है, रानी सर्वेश्वरी का हो जाता है डेथ, ठीक है, मृत्यु। और वह कब होता है, तो ये भी प्रश्न याद रखेंगे, इनको जो मृत्यु हो जाता है यह कब होता है, ठीक है ना, इनको जो मृत्यु हो जाता है याद रखेंगे, वह सन रहता है 1807, ठीक है। कहां पे इनका मृत्यु हो जाता है, तो भी प्रश्न याद रखेंगे, भागलपुर जेल में, ठीक है ना, भागलपुर जेल में इनका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, ठीक है ना। ये रहा पूरा का पूरा आपका डिटेल, यहां पे समझ में आ गया होगा। पहाड़िया विद्रोह जो होता है वह कब होगा, तो 1782, 72 से 82 जगन्नाथ देव ने किया, आदिवासी एक तरह से थे। रानी सर्वश्री, और रानी सर्वश्री कहां की थी रहने वाली, तो याद रखेंगे ये महेशपुर की, कहां के, महेशपुर के, ठीक है ना। क्लियर हो गया यहां तक, यहां कोई प्रॉब्लम, महेशपुर के थे, ये इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये रहा पूरा का पूरा आपका क्या, तो इस ऑप्शन के बारे में आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, महेशपुर की रानी, महेशपुर की रानी। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट आइए, हजारीबाग जिले पूछा गया है कि हजारीबाग जिले के किस स्थान से आदि मानव द्वारा निर्मित एक विशाल विशाल क्या मिला है, खुला सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ है। पता चल रहा होगा कि अगर जो पहला प्रश्न मेरा देखा होगा उसको पता चल गया होगा। अच्छा सर, तो पहले बता दिए हैं कि खुला सूर्य का मंदिर जो होगा वह कहां से मिला है। पहला ऑप्शन क्या है, दुमदुमा, दूसरा क्या है इसको, तीसरा लूपगढ़ी, और चौथा दूध पानी। कौन सा आंसर होगा जल्दी से बताएंगे, कमेंट करके फटाक से बताएंगे। क्या हो जाएगा, चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 इसको। अच्छा, आपको पता नहीं चल रहा होगा, हम आपको दिखाते हैं बताए थे या नहीं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे इसको से बताए, खुला सूर्य मंदिर यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आपको हम पहले प्रश्न क्लियर कर दिए थे। आइए यहाँ फिर आया, तो खुला सूर्य मंदिर, और यहां से याद रखेंगे एक और मिला था
चित्र दीर्घा किसका मिला है? चित्र दीर्घा का भी मिला है। ये भी प्रश्न क्लियर हो गया, ध्यान रखना है। अब अगर बात करते हैं थोड़ा सा और कि दुमदुमा से क्या मिला है, तो दुमदुमा से जो मिला है साक्ष्य वह किसका मिला है? तो शिवलिंग का। किसका मिला है साक्ष्य? तो याद रखेंगे शिवलिंग। प्रश्न क्लियर हो गया यहां भी। अब अगर बात करते हैं कि दूध पानी से साक्ष्य किसका मिला है, तो दूध पानी से अगर बात करते हैं साक्ष्य के बारे में, तो यहां से सॉरी, जो दूध पानी से मिला हुआ साक्ष्य किस चीज का? तो 8वीं शताब्दी के अभिलेख, 8वीं शताब्दी के अभिलेख की प्राप्ति हुआ है यहीं से, ये भी ध्यान देना है, ठीक है ना। प्रश्न यहां पे क्लियर हो गया कि दुमदुमा, इसको और आपका जाके दूध पानी सारा हम आपको बता दिए, सारा हम बता दिए, क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये रहा प्रश्न का आंसर था इसको। अब अगर बात करते हैं लूप घड़ी से सर क्या मिला है साक्ष्य, तो ये भी याद रखेंगे, लूप घड़ी से साक्ष्य मिला है तो कब्रगाह का अवशेष। क्या मिला है? तो ध्यान देना है, कब्रगाह का अवशेष, कब्रगाह का अवशेष पता चल गया। ये भी प्रश्न, ठीक है ना, ये भी क्लियर हो गया। तो सबका सब आपको ऑप्शन क्लियर कर दिए। दुमदुमा से शिवलिंग, इसको से खुला सूर्य मंदिर और दीर्घा चित्र, और लूपगढ़ी से कब्रगाह का अवशेष मिला है, दूध पानी से मिला 8वीं शताब्दी के अभिलेख। मजा आ रहा होगा तो सभी लोग सेशन को एक बार जल्दी से शेयर कर देंगे और लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताना कि कैसा सेशन चल रहा है। आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। दीवानी कानून पूछा गया है कि दीवानी कानून कब जो है आपका किस वर्ष लागू हुआ? दोस्त ये बहुत आसान प्रश्न है, कई बार पूछा हुआ है कि दीवानी जो कानून हुआ कब लागू हुआ, तो हम तभी बताएंगे जब सबसे पहले आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। लाइक करें और कमेंट जरूर बताएं कि सेशन मेरा जो मॉक टेस्ट करवा रहे हैं वह कैसा जबरदस्त है या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाए आपका? एक, जो 1859 है, इसी ईस्वी में क्या हुआ था? दीवानी कानून संहिता, ठीक है ना, यह वर्ष लागू होने का डेट था। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न आते हैं धमाकेदार तरीका से आपका एग्जाम डेट जिस अनुसार से आ रहा है उस अनुसार से आपको प्रिपरेशन करना है, सभी मॉक टेस्ट को लगाना है, जितना फैक्ट दिया जा रहा है सारे फैक्ट को आपको क्या करना है? नोट करना है और उसको बार बार रिवीजन करना है। कौन सा पुरातात्विक अवशेष, कौन सा पुरातात्विक अवशेष पूछा गया है कि इसको, ठीक है, कौन सा पुरातात्विक साक्ष्य है जो पूछा गया? इसको कहां पड़ता है? तो हजारीबाग में है, वहां से प्राप्त पूछा है। नहीं, देखिए जब भी प्रश्न पूछे कि नहीं है तो आपको थोड़ा सा वहां पे अपना केयरफुल दिखाना है, सावधान रहना है, हड़बड़ में ये नहीं मार दिए जो है वही, ठीक है। ये अक्सर बच्चों लोग से गलती होता है। तो नहीं है तो हर ऑप्शन को पढ़ेंगे। क्या खुला सूर्य मंदिर है? इसको में बिल्कुल है। और ये कहां पे है? हजारीबाग में, ये भी सही है, ठीक है ना। अब अगर बात करते हैं कि बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, देखिए आपको बताए थे, ठीक है ना, क्या बताए थे? चित्र दीर्घा, क्या ये भी इसको में मिल रहा है? तो ये भी मिल रहा है, ऑप्शन ये भी सही है। तेल चित्र दीर्घा देख लीजिए, बता दिए थे, क्या ये भी ऑप्शन में बिल्कुल सही है, ये भी ऑप्शन ये भी सही है। अब पूछा क्या है? इनमें से कौन सा नहीं है? तो बताइए इनमें से कौन सा नहीं होगा, आंसर वो देना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो 4 है यह क्या कह रहा है? कब्रगाह के अवशेष। और कब्रगाह का अवशेष कहां से मिला है? कब्रगाह का अवशेष मिला है, आपको पता होगा यह जगह है लूपगढ़ी। कहां से मिला है? लूपगढ़ी। पता चला, हम पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर दिए थे आपको, ठीक है ना। तो जो वीडियो को सेशन को देख रहे हैं एक बार फटाक से लाइक कर देंगे सेशन को और जल्दी से शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में, ठीक है ना, कम से कम तो 2 जगह। नेक्स्ट प्रश्न आइए, किस वर्ष पूछा गया बिहार प्रांत को बंगाल से अलग कर दिया गया? बहुत आसान प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है, सभी लोग का आंसर आना चाहिए। वह क्या होगा ईस्वी? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कौन सा आंसर होगा। क्या आंसर होगा जल्दी से बताएंगे। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1912। अब आइए हम बात करते हैं
12 दिसंबर 1911 को क्या होता है कि बिहार, ठीक है ना, बिहार और जो बिहार बंगाल से, बिहार जो बंगाल से क्या होते हैं, ये अलग होने का घोषणा होता है। क्या होता है? घोषणा। और ये घोषणा जो होता है यह कहां पे होता है, याद रखेंगे तो दिल्ली दरबार में। कहां होता है? तो दिल्ली दरबार में। प्रश्न क्लियर हो रहा होगा। दिल्ली दरबार में अभी हुआ नहीं है, घोषणा हुआ है दिल्ली दरबार में। क्या हुआ है कि 12 दिसंबर 1911 को जो बिहार है वो बंगाल से अलग प्रांत बनेगा। ये क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद अगर देखते हैं हम लोग कि हुआ कब, तो ध्यान देना है 22 मार्च 1912। अब देखिए यहां बात है दिसंबर का। अब जो मार्च आ गया तो पक्का कहीं ना कहीं ईयर चेंज हुआ होगा। तो 1911 से क्या हो गया 1912। वह ईस्वी क्या, सन क्या, डेट क्या रहता है 22। तो 22 मार्च 1912 को क्या होता है, एक विधिवत तरीका से जो बिहार है वो अलग हो जाता है। किससे? बंगाल से। और अब बिहार प्लस कौन बचता है, तो बिहार प्लस उड़ीसा। बिहार प्लस उड़ीसा मतलब ये दोनों एक साथ रह जाते हैं। और फिर एक समय आता है जहां पे बिहार और उड़ीसा में भी दोनों प्रांत अलग हो जाता है। वह डेट कौन सा रहता है, तो वह डेट याद रखेंगे। कौन सा डेट? जब एक दिन ऐसा होता है कि बिहार और उड़ीसा भी अलग हो जाता है। तो ध्यान देना है, यह डेट रहता है 1 अप्रैल। क्या रहता है वो याद रखेंगे, 1 अप्रैल 1936। 1936 को क्या होता है, बिहार और उड़ीसा में भी क्या हो जाएगा, तो आपको अलग हो जाएगा। याद रखेंगे बिहार और उड़ीसा में भी, बिहार अलग राज्य, उड़ीसा अलग स्टेट बन जाएगा। और कब बनता है, तो याद रखेंगे यह 1 अप्रैल 1936 को इंपॉर्टेंट है। तो आपको प्रश्न पूछता है कि बिहार दिवस कब मनाया जाएगा, तो 22 मार्च को। बिहार जो दिवस मनाया जाता है यह 22 मार्च को, न कि 1 अप्रैल आप बोलेंगे, गलत नहीं करेंगे। याद रखना बिहार का, ठीक है ना। अब अगर बात करते हैं हम लोग कि वर्तमान में बिहार का सीएम कौन है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं हम लोग बिहार के बारे में, तो सबसे पहले बिहार जो दिवस मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च। प्रश्न क्लियर हो रहा होगा। फिर बात करते हैं कि बिहार जो है बंगाल से अलग कब होता है, 1912 में। फिर बात करते हैं उड़ीसा से अलग कब होता है, तो 1936 में। सारा फैक्ट इंपॉर्टेंट है। बिहार में आगे बात करते हैं कि विधान परिषद का स्थापना कब होता है, 1936 में। ये क्या होता है, तो विधान परिषद का गठन होता है। फिर अगर बात करते हैं हम लोग बिहार का, बिहार के बारे में, तो इंपॉर्टेंट क्या है कि बिहार का वर्तमान में अगर बात करते हैं हम लोग सीएम कौन है, तो याद रखेंगे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। और अगर बात करते हैं कि वर्तमान में अभी गवर्नर कौन है, तो याद रखेंगे वह कौन है, तो फागू चौहान। फागू चौहान है। यह भी प्रश्न क्लियर हो गया। अब अगर बात करते हैं और अगर डिटेल में लेते हैं हम लोग, तो बिहार में कितने जिला है, तो याद रखेंगे 38। जिला परिषद कितने हैं, तो ये भी 38। पंचायत कितने हैं, तो याद रखेंगे 8474। ये क्या है, पंचायत की संख्या है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रमंडल कितने हैं बिहार में, तो 9। अनुमंडल कितने हैं, तो 101। ये बिहार का डाटा बता रहे हैं आपको। क्लियर हो गया सारा का सारा आपको प्रश्न। तो ये क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे ये जिला है। और ये क्या है, तो जिला परिषद है। क्लियर हो गया। ये रहा पूरा का पूरा डिटेल नॉलेज। और ये क्या है, तो पंचायत है। पंचायत है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। पहला अगर पूछेगा बिहार का सीएम, फर्स्ट अगर पूछेगा कौन है सीएम, तो याद रखेंगे श्री कृष्ण सिंह है। श्री कृष्ण सिंह है। और अगर बात करते हैं पहला गवर्नर कौन है, तो याद रखेंगे कौन है, तो जयराम दौलतराम। जयराम दौलतराम। ये रहा पूरा का पूरा। क्लियर हो गया। जो फागू चौहान अगर बात करते हैं वह किस स्टेट के हैं, तो याद रखेंगे यह जो है यह उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश के हैं फागू चौहान, वर्तमान के जो बिहार के गवर्नर है। क्या क्लियर हो गया। मजा आ रहा सेशन को, एक बार जरूर से वीडियो क्या करेंगे, शेयर कर देंगे। और जरूर से वीडियो को लाइक करना अनिवार्य है। तो ये रहा आपका
प्रश्न देखिए क्या था, हमको पूरा का पूरा आपको हम क्या दिए, सॉल्यूशन करा दिए। देखिए सॉल्यूशन कहां से कहां तक हम कर दिए। चलिए ये रहा पूरा को डिटेल नॉलेज, पूरा का पूरा बिहार के बारे में सारा बता दिए। और ये रहा कब बिहार से अलग होता, कब बंगाल से अलग होता है, सारा का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा 1912। आगे आते प्रश्न। ये फैक्ट को शॉर्ट से ले लेंगे आप लोग, ये फैक्ट को शॉर्ट से ले लेंगे आप लोग सब। ठीक है, जल्दी से शॉर्ट खींचेंगे आप लोग, जल्दी से शॉर्ट ले लेंगे। सारा बिहार के बारे में डिटेल है, बिहार के बारे में डिटेल है। नेक्स्ट प्रश्न आइए, सिंहभूम। नेक्स्ट प्रश्न क्या, सिंहभूम के किस स्थान से हस्त निर्मित मृत भांड के अवशेष, मृत भांड के अवशेष, पत्थर के मन के कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुआ है? जल्दी से बताएं कहां से प्राप्त हुआ है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोनगारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दुमदुमा से क्या मिला है, तो आपको बोले थे अभी बात आप पढ़ाएं, शिवलिंग की प्राप्ति हुआ है, शिवलिंग की प्राप्ति हुआ है दुमदुमा से। आप कमेंट करके बताएंगे कि पांडु से क्या मिला है, पांडु अभिलेख से, पांडु से किस चीज का साक्ष्य मिला है। जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएंगे। जल्दी से बताएं कमेंट करके। जल्दी से बताएंगे पांडु से क्या मिला है, पांडु से क्या मिला, जल्दी से बताएंगे। सबसे पहले पांडु है कहां, तो याद रखेंगे पलामू में है। अब यहां से साक्ष्य अगर पूछेगा तो क्या मिला है, तो मिट्टी का कलश, मिट्टी का कलश मिला है पांडु से। और क्या मिला है याद रखेंगे, और मिला है साक्ष्य तांबे का। और साक्ष्य किसका मिला है, तांबे का। तो बेसिकली दो फैक्ट आपको यहां से हम दे दिए, दो फैक्ट इंपॉर्टेंट था जो आपको मिल गया कि मिट्टी का कलश और तांबे की प्राप्ति पांडु से। पांडु कहां पड़ता है, किस जिला में, ये पलामू में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आते हम लोग कि चेरो विद्रोह, याद रखेंगे कि चेरो विद्रोह का नेतृत्व करता जो था वह कौन है, भेखन सिंह। कौन है, तो याद रखेंगे जो भेखन सिंह है उसको किस वर्ष फांसी दिया गया, जल्दी से बताएंगे। फांसी का डेट पूछा है चेरो विद्रोह से संबंधित। चल जल्दी से बताएंगे क्या होगा आंसर, जल्दी से बताएंगे। चेरो विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था। अच्छा नेतृत्वकर्ता वो तो हम बताएंगे, आप बताएंगे भेखन सिंह को फांसी कब दिया गया, वह सन है 1802। अब बात है चेरो विद्रोह का। अब लीजिए यहां से संबंधित जो चेरो विद्रोह है, चेरो विद्रोह सभी लोग सेशन को एक बार क्या करेंगे, जोरदार तरीका से शेयर कर देंगे और शेयर के साथ लाइक कर देंगे जरूर से। अब आइए, चेरो विद्रोह जो होता है यह सन रहता है 1770 से 71। ये भी क्लियर हो गया। नेतृत्वकर्ता अगर बात करते हैं तो चित्रजीत राय रहते हैं, चित्रजीत राय रहता है, ये भी क्लियर हो गया। फिर अगर बात करते हैं हम लोग, ये तो प्रश्न समझ में आ गया कि यहाँ पे ये चेरो विद्रोह है यह किस जिला में पड़ता है, ये जल्दी से बताएं कमेंट करके। चेरो जो विद्रोह हुआ था वह कहां संपन्न हुआ था, ये बताएंगे आप लोग। ठीक है, यहाँ पे जो भेखन सिंह को फांसी दिया गया था वह कब दिया गया था, 1802 में। 1802 में याद रखेंगे। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा हुआ है ये भी प्रश्न, ठीक है ना, कई बार पूछा हुआ, याद रखेंगे। चलिए ठीक है, अब ये रहा प्रश्न। तो हम आपसे क्या पूछे थे, चेरो विद्रोह जो किस जिला से संबंध है, तो ये भी प्रश्न आपका हो गया क्लियर, पलामू डिस्ट्रिक्ट से। किससे, पलामू से। फिर का प्रश्न करते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो अंग्रेज आए थे वह कौन थे, तो जैकब, जैकब कैमक। ठीक है ना, ये था कौन, तो कह सकते हैं एक तरह से अंग्रेज जो इस विद्रोह को क्या कर दिए, दबाने में सफल रहे, दबाने में सफल रहे। नेक्स्ट प्रश्न आइए, आंसर क्या हो जाएगा, 1802। हजारीबाग जिले के किस स्थान से प्राप्त, किस स्थान से पूछा गया है, प्राप्त
कब्रगाह, कब्रगाह के अंदर से, कब्रगाह के अंदर से तांबे का आभूषण और पत्थर के मनके प्राप्त हुए। पत्थर के मनके प्राप्त हुए, जल्दी से बताएंगे कहां से मिला है, ठीक है ना। कब्रगाह के अंदर तांबे का आभूषण और पत्थर का मनका, जल्दी से बताएं कहां से मिला है, वह आंसर हो जाएगा लूपगढ़ी। कहां से हो जाएगा, लूपगढ़ी। दुमदुमा से क्या मिला है, तो शिवलिंग, शिवलिंग, क्लियर हो गया। और अगर दूध पानी से बात करते हैं तो यह भी इंपॉर्टेंट है, 8वीं शताब्दी के अभिलेख, 8वीं शताब्दी का अभिलेख यहीं से मिला है, ठीक है ना। और बेनू सागर से क्या मिला है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप। बेनू सागर से किस चीज का साक्ष्य मिला है, आप जल्दी से बताएंगे। बेनू सागर से, बेनू सागर से बताएंगे क्या मिला है। यस, चलिए सभी शेयर कर देंगे वीडियो को, सभी शेयर कर देंगे, सभी लोग शेयर कर देंगे जोरदार तरीका से। तो यहां पे जो बेनू सागर से मिला है तो लिख लेंगे मृद भांड के टुकड़े, मृद भांड, मृद भांड के टुकड़े, मृद भांड के टुकड़े। ये जो मिला है यह किससे मिला हुआ है, तो बेनू सागर से। दूध पानी से अभिलेख मिला है, लूपगढ़ी से मिला आभूषण और पत्थर का मनका, दुमदुमा से मिला शिवलिंग। प्रश्न क्लियर हो रहा होगा, तो जल्दी सेशन को क्या करना है, फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। संयुक्त राष्ट्र शांति पदक, संयुक्त राष्ट्र शांति पदक पूछा गया है, होने वाला झारखंड के प्रमुख जो छायाकार कवि है उनका नाम बताना है। तो नाम क्या है, छेलू साहब, सचिन दा, प्रभात सरसरीज, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से प्रश्न पढ़ेंगे और फिर आंसर देंगे। जल्दी से प्रश्न पढ़ेंगे और आंसर देंगे। चलिए आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सचिन दा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब बात है कि यहां शांति में पूछा गया है, तो आपको पता होगा कि फैक्ट आपको सर देंगे ही। तो सबसे पहले जो बात आ रहा है वह किस चीज का, तो शांति। अच्छा याद रखेंगे, शांति का जो नोबेल पुरस्कार जो देता है वह कौन देता है, ठीक है ना। तो ये भी क्लियर क्लियर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कि शांति के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले कौन थे, तो वो थे मदर टेरेसा। कौन थे, मदर टेरेसा। अब जो मदर टेरेसा को मिला वह कब मिलता है, तो सन 1979 में। ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। मदर टेरेसा जो है एक समाज सेवी थी, एक क्या थी, तो समाज सेविका, याद रखेंगे। ये भी प्रश्न क्लियर हो गया आपका। फिर अगर बात करते हैं हम लोग कि नोबेल अवार्ड जो है वह कब से दिया जा रहा है, नोबेल अवार्ड जो है वह कब से दिया जा रहा है, तो 1901 से। हर साल नोबेल अवार्ड कब देती है, तो 10 दिसंबर से स्टार्ट होता है, 10 दिसंबर को दिन दिया जाता है। नोबेल अवार्ड जो दिया जाता है, ये भी प्रश्न याद रखेंगे, अल्फ्रेड नोबेल रहते हैं, उन्हीं के दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल। ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। यहां तक नोबेल अवार्ड हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार जीतने वाले कौन थे, तो ये भी याद रखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। इनको कब मिला था, 1913 में। 1913 में जो इनको मिला वह किस लिए मिला, तो आप याद रखेंगे, एक पुस्तक था गीतांजलि। कौन सा पुस्तक, गीतांजलि। और इनको जो मिला वह मिला किस लिए, तो यह याद रखेंगे किस क्षेत्र में पूछता है, तो साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। मजा आ रहा होगा, सेशन कितना खतरनाक तरीका से सारा आपको बताते हुए हम निकलते जा रहे हैं। नोबेल अवार्ड जो दिया जाता है, अगर बात किया जाएगा कितने क्षेत्रों में, तो पहले दिया जाता था 5, वर्तमान में दिया जा रहा है 6 क्षेत्रों में। तो सर एक जो ऐड हुआ वह कौन सा ऐड हुआ, अर्थशास्त्र में। पहले अर्थशास्त्र में नहीं दिया जाता था, अर्थशास्त्र जो ऐड हुआ वह कब होता है, तो 1969 से दिया जा रहा है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहले नहीं दिया जाता था। क्या मजा आ रहा होगा सेशन, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे और उसको शेयर कर देंगे। ये रहा पूरा का पूरा आपको डिटेल नॉलेज। जल्दी से शॉर्ट स्क्रीन मारेंगे, यहां तक पूरा का पूरा आपका क्लियर हो गया।
ठीक है ना। प्रमुख छायाकार कवि का नाम पूछा था, आंसर हो जाएगा सचिन दा। और पूरा आपका नोबेल अवार्ड ये रहा। कब से दिया जा रहा है, किस डेट को दिया जाता है, कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है ना। पहला कौन जीता शांति में, कब उनको दिया गया, और क्या थे, अर्थशास्त्र में कब से दिया जा रहा है, 1969 से। प्रश्न क्लियर हो रहा होगा, मजा आ रहा होगा। झारखंड के किस स्थान से 4 पैर वाली पत्थर की चौकी मिली है। 4 पैर वाली पत्थर की चौकी पूछा गया है, आपका क्या हो जाएगा सर, पांडु। क्या हो जाएगा, पांडु। अब इसको से सब बता दिए। फुलासुरी का मंदिर चित्र मिलता है बरवाडी हाजीपुर हजारीबाग में है। अब आइए आगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहां से यह बनता है कि अमृत जो फल है वह किसको कहा जाता है, आम को, केला को, अंगूर को या सेब को। आप बताएंगे जल्दी से कमेंट करके, अमृत फल किसको कहेंगे। जल्दी से बताएंगे। क्या होगा सर, आपका आंसर हो जाएगा मैंगो मीन्स आम। अब देखिए सबका पूछता एग्जाम है साइंटिफिक नेम, तो हम बता देते हैं आपको। आम का जो है मैग्नेफिरा इंडिका, मैग्नेफिरा इंडिका किसका है, ये आम का नाम है। अगर केला का बात करते हैं तो केला का क्या होता है, तो मूसा सेपिंटम, मूसा सेपिंटम, ये किसका हो गया, तो ये। अच्छा अंगूर का क्या हो जाता है वनस्पति नाम, तो वाइटिस। क्या होता है, वाइटिस। बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाइटिस किसका हो जाएगा, तो याद रखेंगे यह होता है अंगूर का। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये रहा पूरा। अब अगर बात करते हैं कि सेब का क्या होता है, तो सेब का होता है मेलस इंडिकस, मेलस इंडिकस, ठीक है ना। अब यहां पे थोड़ा सा और आपको ध्यान देते हैं, हल्का सा फैक्ट। जो सेब होता है यह सबसे पहले क्या है, यह एक औषधीय फल है, ठीक है। कैसा फल है, औषधीय फल है। फिर अगर बात करते हैं कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मौलिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मौलिक अम्ल, ये भी क्लियर हो गया। फिर बात करें अंगूर में कौन सा पाया जाता है, तो टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। याद रखेंगे इसका स्वाद कैसा होता है, तो खट्टा होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आम जो होता है यह भी कैसा फल है, तो याद रखेंगे ये एक तरह से कह सकते हैं सत्य फल है, ये भी क्लियर हो गया। और केला का मूसा सेप्टेनम, ये सब वनस्पतिक नेम, साइंटिफिक नेम है जो आपको बताए। आम, केला, अंगूर और सेब का बता दिए। सबका साइंटिफिक नेम इधर है, कौन सा किसमें पाया जाता है अम्ल वो बता दिए, और कौन सा सत्य और असत्य फल है ये भी समझ में आ गया। केला याद रखेंगे एक वर्षीय फल है, केला कैसा है, तो एक वर्षीय। केला जो फल है वह कैसा है, एक वर्षीय फल है। बहुत बार एग्जाम पूछा हुआ, ध्यान देना है, केला एक वर्षीय फल है। नेक्स्ट आइए, झारखंड के किस जिले में प्रागैतिहासिक कालीन जो कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है, कांसे का जो प्याला प्राप्त हुआ है वह कहां से, बहुत इंपॉर्टेंट है, लातेहार या लोहरदगा। बताएंगे जल्दी से, कांसे का प्याला पूछा गया है, कांसे का प्याला कहां से मिला है, कांसे का प्याला पूछा गया, जल्दी से देखिए। आपको कंफ्यूजन होगा कि सर लोहरदगा होगा या लातेहार होगा, आंसर क्या हो जाएगा, लातेहार से मिला हुआ है क्या, कांसे का प्याला। नेक्स्ट आइए, उड़ीसा के किस शासक थे जो झारखंड के कुछ भाग पर कब्जा कर कुछ वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित कर लिया था, वह हो जाएगा कपिलेंद्र गजपति, हर्षवर्धन, सम्राट अशोक, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर होगा जल्दी से बताएंगे, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, कपिलेंद्र गजपति। आप लोग बताएंगे हर्षवर्धन जो थे ये हर्यक वंश से बिलोंग करते हैं, किस वंश से, हर्यक वंश से। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, हर्यक वंश से है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, तो हरिसेन, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सारे फैक्ट हम बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है ये किस वंश से आते हैं, तो याद रखेंगे वर्धन वंश से आते हैं। किस वंश से, वर्धन वंश से, ये भी क्लियर हो गया।
और याद रखेंगे। और इनका जो बड़ा भाई रहते हैं उनका नाम है प्रभाकर वर्धन। क्या है? प्रभाकर वर्धन। ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। चलिए अब अगर बात करते हैं सम्राट अशोक के बारे में, तो ध्यान देना कि सम्राट अशोक जो थे यह गद्दी पर जो बैठते हैं वह कब बैठते हैं? गद्दी पर, ठीक है ना। तो गद्दी पर जो बैठते हैं वह 263 ईसा पूर्व, ठीक है। अच्छा, अगर बात करते हैं अशोक ने कलिंग का जो युद्ध लड़ा कब लड़ा? तो 261 बीसी में। 261 बीसी में कलिंग का युद्ध लड़ता है, ये भी क्लियर हो गया। और अगर बात करते हैं हम लोग कि कलिंग जो है वह कहां पड़ता है? अच्छा, 261 में क्या किया? कलिंग। और कलिंग का युद्ध जो लड़ता है वह किस राज्य में है? तो याद रखेंगे उड़ीसा। किस राज्य में? उड़ीसा। कलिंग क्यों फेमस था? तो याद रखेंगे सफेद हाथियों के लिए। सफेद हाथियों के लिए कलिंग फेमस था। और अगर बात करते हैं हम लोग कि सम्राट अशोक जो थे वह बाद में किस धर्म को अपना लिए? तो बौद्ध धर्म को। कौन धर्म को? तो बौद्ध धर्म अपना लिए। अच्छा, बौद्ध धर्म के इनके गुरु अगर बात करते हैं, इनके गुरु कौन थे? तो ध्यान देना है उपगुप्त। इनके गुरु कौन थे? उपगुप्त। क्या थे? तो अशोक के गुरु जो क्या बनाए? बौद्ध धर्म के बारे में पूरा का पूरा अपना लिए कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का नाम अगर पूछेगा अशोक मिलता है वह किस में? तो याद रखेंगे मास की अभिलेख है, गुर्जरा, नेटूर और उडेगोडम। उडेगोडम ये चारों ऐसा है जहां पे अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। अशोक का नाम अशोक मिलता है। इतना सारा फैक्ट आपको मिल गया, इतना सारा फैक्ट आपको मिल गया, ठीक है ना। ये रहा पूरा पूरा डिटेल, आपको समझ गए ना। आगे आइए, झारखंड के किस जिले से कांसे का प्याला मिला है? कांसे का प्याला मिला है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लोहरदगा। लोहरदगा से ही कांसे का प्याला मिला है। रांची में पड़ता है जगह नामकुम। आप लोग बताएं कमेंट करके कि नामकुम से क्या मिला है? नामकुम से किस चीज का साक्ष्य मिला है? जल्दी से बताएंगे। वीडियो को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें जल्दी से आप लोग। जल्दी से बताएं नामकुम से क्या मिला है। हम नहीं बताएंगे, जल्दी से कमेंट करके बताएं आप लोग यहां से क्या मिला नामकुम से। तो लिख लेंगे तांबे और लोहे का औजार। तांबे और लोहे का क्या मिला है? तो औजार मिला है। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है। और नामकुम कहां पड़ता है? तो याद रखेंगे रांची में। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित झारखंड का प्रथम आदिवासी कौन था जिनको पद्मश्री सम्मान मिला है? जल्दी से बताएंगे। आपका आंसर क्या हो जाएगा? जुएल लकड़ा। रट लो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड के एग्जाम में प्रश्न कई बार आया हुआ है कि पद्मश्री सम्मान से सम्मानित पहला आदिवासी कौन था? तो आपका हो जाएगा जुएल लकड़ा। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं हम लोग। राजा जयसिंह जिन्होंने खुद को तीसरी सदी में झारखंड का शासक घोषित कर दिया, वे किस राज्य के थे? किस राज्य के थे? जल्दी से बताएंगे वह किस राज्य के थे। आप लोग बार बार चर्चा किए उड़ीसा। उड़ीसा बिहार से अलग कब होता है? तो ये डेट आपको ध्यान देना है, 1 अप्रैल 1936 को, ठीक है ना। उड़ीसा की राजधानी कहां पे? तो भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, याद रखना है, ठीक है ना। भुवनेश्वर है उड़ीसा की राजधानी। समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ का एक लोक नृत्य कई बार पूछा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है होता है पेका और एक होता है सवारी। ये सब कहाँ का है? तो उड़ीसा का क्या है? लोक नृत्य है। कई बार पूछता एग्जाम में, आपको इतना नॉलेज दे दिया जाएगा, इतना मॉक टेस्ट में करा दिया जाएगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रश्न आइए, नेक्स्ट प्रश्न आइए। अच्छा, अगर यहां बात करते हैं पंजाब का, थोड़ा सा देख लेते हैं। क्यों छोड़ेंगे भाई, हम तो सारा ऑप्शन बताते हैं। पंजाब का जो गठन किया गया 1966 में, 1966 में। पंजाब का अगर बात करते हैं राजधानी कहां पे है? तो चंडीगढ़। कहां पे हो जाएगा? चंडीगढ़। ये भी क्लियर हो गया। पंजाब का अगर सीएम वर्तमान में बात करते हैं तो भगवत मान। कौन है? भगवत मान। ये भी क्लियर हो गया। प्रश्न यहाँ पे
मजा आ रहा होगा सेशन को। एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे जोरदार तरीका से सेशन को। रांची तो जानते ही है झारखंड की राजधानी कैपिटल है, ठीक है ना। आइए आगे, झारखंड के किस स्थान से कब्रगाह का अवशेष प्राप्त हुआ है? कब्रगाह का अवशेष जल्दी से बताएंगे। लूपगढ़ी, और लूपगढ़ी कहां पड़ता है? तो याद रखेंगे यह हजारीबाग, हजारीबाग में पड़ता है, याद रखेंगे हजारीबाग, ठीक है ना। यहाँ पे सीसा सबसे ज्यादा मिलता है जो झारखंड में हजारीबाग से, ठीक है। नामकुम अभी बता यहां से क्या मिलता है, सबसे पहले ये है कहां पे? तो ये रांची में है। और यहां से जो प्राप्ति मिलता है वह किस चीज का? तो याद रखेंगे तांबे और लोहे का औजार, लोहे का औजार मिलता है। ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। मजा आ रहा होगा सेशन, कितना फैक्ट दे रहे हैं। अगर फिर भी आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, नहीं शेयर कर रहे हैं, तो लानत होगा आप पे मुझे इतना मेहनत करने के बाद भी। इसको जानते हैं क्या होता है? इसको से कई सारा चीज मिला, खुला सूर्य मंदिर, ये सब मिला हुआ है। किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के व्यक्ति निवास करते हैं? ये प्रश्न बताइए आप लोग। किस जिला है जहां पे सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति रहता है? वह कोडरमा होगा, पलामू होगा, रांची होगा या गढ़वा होगा? क्या आंसर हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा पलामू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब देखेंगे झारखंड राज्य के निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की भूमि, भगवान बुद्ध की भूमि वो भी स्पर्श मुद्रा में मूर्ति प्राप्त हुआ है? चतरा का इटखोरी, हजारीबाग का पद्मा, लातेहार का पलामू किला या दुमका का मलुटी? आंसर क्या हो जाएगा? लातेहार का पलामू किला, लातेहार का पलामू किला। ये रहा मेरा पूरा पूरा सेशन। अब बताइए कोई दिक्कत है तो, ठीक है। अब बताएंगे कोई दिक्कत है क्या, जल्दी से बताएंगे। अब यहां तो मेरा सेशन क्लियर हो गया। दो प्रश्न आप नोट करके लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? कि बौद्ध मठ, बौद्ध मठ में बौद्ध धर्म लिखेंगे, और जैन धर्म, जैन धर्म। अब देखेंगे जो बौद्ध धर्म की प्राप्ति हुआ था वो कहां से, और जैन धर्म की प्राप्ति कहां से? तो बौद्ध धर्म का अगर बात करते हैं तो वह कहां से हो जाएगा? बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, ठीक है ना। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का कहां से हुआ है, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, तो बौद्ध धर्म कहां से हुआ है? तो सीतागढ़। और जैन धर्म कहां से हुआ? तो बेनू सागर, बेनू सागर। ये था पूरा का पूरा मेरा आज का जो सेशन रहा, ये आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? इस बात पर ध्यान देना है कि सर ये जो मेरा मॉक टेस्ट हो गया, ये मॉक टेस्ट आज का जो था वह कौन सा हो जाएगा? तो 15 मॉक टेस्ट हम करा दिए हैं। और सभी लोग से आग्रह है कि वीडियो आप लोग लाइक नहीं करते हैं, देखते तो बहुत हैं बट लाइक नहीं करते हैं, और शेयर जरूर कीजिए। अब आप लोग का क्या काम है? आज कमेंट करके बताना है कि शाम में कौन सा टॉपिक कराया जाए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है ना। ये आप लोग कमेंट में आज बताएं तो शाम में उसी पे वीडियो बनेगा। ओके।